वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल्स डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। हमने 3 एपिसोड की एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें हम देखने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के साथ साथ टैरो भी, कि आप लोगों के लिए क्या प्रिडिक्शन आती है, आप लोगों की पर्सनैलिटी क्या है, आप लोगों का लकी क्रिस्टल, लकी नंबर क्या है, लकी डेज क्या है, जो कुछ भी निकल कर आएगा हम सब कुछ इसमें कवर करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो का हमने यूज किया है आप लोगों के मूलांक के आधार पर। आप लोगों को थंबनेल पे देख ही गया होगा कि किस मूलांक की आज हम रीडिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये टोटल 3 पार्ट्स में आने वाली है। एक वीडियो होगा 369 मूलांक का, एक होगा 125 का, और एक होगा 478 जो मूलांक हमारे रह गए हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं, जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और अगर आप भी न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो तो मेरा एक वेबिनार आने वाला है बहुत जल्दी, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। आप उसमें एनरोल कर सकते हो, अपनी सीट बुक कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 21 रुपए में। 21 रुपए में तो आजकल कुछ भी नहीं आता है, आपको वेबिनार मिल रहा है, इसमें आप बहुत कुछ जान पाओगे अपने लिए। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप नहीं होने वाला है इस रीडिंग में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उधर जाकर आप बुक करा सकते हो। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए इस रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू योर रीडिंग। इसमें कोई भी ग्रुप नहीं होने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। जिन लोगों का मूलांक है 369, मूलांक तो आप लोगों को पता ही है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपका मूलांक ही नहीं है तो भी आप देख सकते हो, क्या पता आपको कुछ मैसेजेस मिल जाएं। तो इसमें हम न्यूमरोलॉजी से देखने वाले हैं आपकी पर्सनैलिटी, आपके बारे में क्या निकल कर आता है, आपके लिए टैरो से क्या निकल कर आता है, कुछ गाइडेंस, आगे क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है, तो वो सब कुछ हम इसमें चेक करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, कार्ड शफल कर लेते हैं और 369 वालों के लिए मैं कंबाइंड करके आप लोगों को बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बोलूँगा, अगर आप चाहते हो कि न्यूमरोलॉजी से आप प्रिडिक्ट करो अपना मोबाइल नंबर आपके लिए लकी है नहीं है, आपकी कंपैटिबिलिटी किस नंबर से है नहीं है, आपके लकी डेज, लकी कलर्स, लकी क्रिस्टल क्या है, नेम करेक्शन कैसे होता है, सेलिब्रिटी अपना नेम करेक्शन किस बेसिस पे कराते हैं, जो कुछ भी आप जानना चाहते हो न्यूमरोलॉजी के बारे में, 21 अगस्त को मेरा एक वेबिनार होने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये में। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको उसमें ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे डीएम कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, अपनी सीट बुक कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। मूलांक 369 वालों के लिए क्या कुछ आ रहा है। सबसे पहले तो ये जो लोग होते हैं, ये जिस तरीके से बात करते हैं इन पर ना झूठ नहीं बोला जाता है पहले तो। ठीक है, सीधा जो चीज़ें होंगी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे। अब इससे क्या होता है कि सामने वाला इनको रूड समझ लेता है, गलत समझ लेता है कि भाई ये तो बड़ा ही ईगो वाला है, बड़ा ही रूड है, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं, उनको झूठ बोलना नहीं आता, उनको बातें घुमानी नहीं आती, वो सीधा बोल देते हैं। ठीक है, ज्ञान के बड़े शौकीन होते हैं, इनको नॉलेज लेना बड़ा पसंद है, इधर से नॉलेज उधर से नॉलेज, और लोगों को सिखाना। सिखाना मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई टीचर बन रहे हैं, उनके अंदर ये है कि भाई मुझे ना ये चीज़ें आती हैं, मैं चाहता हूँ कि तुमसे भी शेयर करूँ। तो ये लोग ना शेयर करते हैं लोगों के साथ में, लेकिन लोग उसको गलत समझ लेते हैं, क्योंकि फ्री का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए होता आजकल। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा नेगेटिव समझ लेते हैं। इनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा फैटी हो सकते हैं, ये भी फालतू का फैट बढ़ जाता हो, ऐसा भी इनके साथ में हो सकता है। गुरु वाली बेसिकली इनकी तरफ से एक वाइब है, और वो जो गुरु वाली है कई बार वो पॉजिटिव हो जाते हैं, कई बार वो नेगेटिव हो जाते हैं। फैमिली के साथ में कनेक्शन इतना ज़्यादा इंटेंस होता है इनका कि फैमिली के बारे में अगर किसी ने कुछ बोल दिया, उसके 2-4 लगा के आएंगे, उसका मुंह तोड़ के आ जाएंगे। एक मिनट, इस लेवल पे होते हैं 369 वाले। गुस्सा इनकी नाक पे रहता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि गुस्सा इनकी नाक पे रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ गया, लेकिन वो जो गुस्सा आता है ऐसा नहीं है कि आ गया तो भाई सालों निकल गए, जन्म निकल गए, उनका गुस्सा ही खत्म नहीं हो रहा। नहीं, अभी गुस्सा आया, कुछ टाइम बाद शांत हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे।
इनके ना कैसे बोलते हैं, चें 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 करने की थोड़ी सी आदत रहती है, वो उनके साथ रहता है 369 वालों के साथ। अब ये किस किस का क्या बता रहा हूँ मैं, कंबाइंड बता रहा हूँ। अगर आपको जानना है प्रॉपर तो आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इनके बारे में आप लोगों को बताऊं, ओके, एक मिनट पहले कार्ड निकाल लूं फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, दो कार्ड और लेंगे, 2 ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक तो मेहनती बहुत होते हैं ये लोग, हार्ड वर्किंग होते हैं, वर्कोहॉलिक होते हैं, ठीक है। वर्कोहॉलिक होते हैं मतलब इनको ना काम काम काम, इनको खाली बैठना पसंद ही नहीं है। इनको कुछ ना कुछ काम करते ही रहना है, ये वाली चीज़ होती है इन लोगों के अंदर। इनको लग्जरीज बड़ी पसंद होती है, यानी कि इनको ना सुंदर चीज़ें बड़ी पसंद आती है, सुंदर आदमी, सुंदर औरतें सुंदर औरतें मतलब ऐसा नहीं कि किसी और की वाइफ पसंद आ रही है, पसंद आएगी वो तो नेगेटिव टर्म्स में नहीं, किसी और का हस्बैंड पसंद आएगा, बॉयफ्रेंड पसंद आएगा, तो ऐसा नहीं कि भाई ये तो मेरा ही होता है, नहीं। ब्यूटी को एडमायर करते हैं ये लोग, कुछ चीज़ है तो है। आर्ट इनको बहुत पसंद आती है, क्रिएटिव बड़े होते हैं ये, एक्सपेंड करना चीज़ों को बड़ा पसंद होता है इनको। ये ना सवाल उठाते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या रीज़न है। सवाल उठाने वालों में से बहुत होते हैं। ट्रैवलिंग का शौक इनको होता है, नहीं है तो ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि ट्रैवल करते रहा करो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ट्रैवल। लॉयल, बड़े लॉयल रहते हैं ये, ऐसा दिख रहा है। लॉयर, प्रोफेसर, लेक्चरर, इन चीज़ों में अगर ये जाएँ, सोशल वर्कर ये ज़्यादा हो सकते हैं। सेवा भाव इनमें होता है, सेवा भाव बहुत कूट कूट के इनमें भरा जाता है, ऐसा दिख रहा है। वाइट कलर बड़ा पसंद होगा आप लोगों को, वाइट, येलो, गोल्डन। 369 ना नंबर्स की एक फैमिली होती है, ये तीनों ही नंबर एक दूसरे के लकी होते हैं। मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो इन्हीं कॉम्बिनेशन में से, मेरा बर्थ नंबर भी 369 में से है, और मेरा जो डेस्टिनी नंबर है वो भी 369 में से है। वो मैं रिवील नहीं करूंगा, बर्थ नंबर में बता देता हूँ, मेरा 3 है, और वही आपको दिख रहा है कि मैं ज्ञान बांट रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 3 नंबर से मैं ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ। इनके पास ना बड़ा स्माइली फेस होता है, बड़े क्यूट क्यूट से होते हैं। पर एक चीज़ होती है कि इनके पेट में ना बात नहीं पचती है, अगर किसी ने इनको कुछ गॉसिप दिया, कुछ बोल दिया, तो आगे जाके बोल देंगे, अपने तक ही रख ही नहीं पाते हैं। इनको बनना ठन्ना जैसे हम बोलते हैं, सजना संवरना, कपड़ों पे ध्यान देना। और इनके साथ ना एक चीज़ और होती है, इनका फाइनेंशियल स्टेटस जो भी हो, जिस हिसाब से खुद को कैरी करते हैं, जो इनकी पर्सनैलिटी होती है, सामने वाला इंसान इनको ना अंबानी के खानदान से जानेगा कि भाई बड़ा पैसा है इसके बाद, तो कितना खर्च करता है, ये करती है। और पैसों पे, अपने हर एक चीज़ पे खर्च आप करते ही करते हो, वो चीज़ें आपकी रहती हैं, ये होता है आपके साथ में। लोग हालांकि उसको कई बार नेगेटिव ले लेते होंगे, कई बार पॉजिटिव ले लेते होंगे, लेकिन आप लोगों के साथ में ऐसा होता है। ऐसा दिख रहा है या तो आपके घर में, या फिर आपके साथ में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट जैसा है, सर्जरी जैसा, छोटा मोटा ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। आर्ग्यूमेंट आप लोगों के साथ ना एक चीज है, जैसे आप तोल मोल के नहीं बोलते, डायरेक्ट बोल देते हो, तो उससे आर्ग्यूमेंट में भी पड़ जाते हो आप लोग, ऐसा भी दिख रहा है। किसी के अंडर काम तो नहीं कर सकते हो, रिस्क टेकर्स हो सकते हो आप। और कोई अगर आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे, किसी चीज में इंटरफेयर करे, तो आपको पसंद ही नहीं है। शो ऑफ करना भी पसंद होगा आप लोगों को, लाइमलाइट में रहना पसंद होगा आप लोगों को, ये भी दिख रहा है 369 वालों के लिए। अब इसमें से कितना सच है कितना नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करते ही नहीं हो। इनको ना जहाँ पे भेड़ चाल चल रहा है, अगर ये वहाँ पे जा रहे हैं, पहले तो ये जाते ही नहीं है, अगर ये वहाँ पे जा रहे हैं तो इनको ना ऐसा पसंद है कि भाई मैं ही मैं दिखूं। ईगो नहीं बोलूंगा मैं, इनके अंदर ईगो नहीं होता है, लेकिन लोग इसको समझ सकते हैं कि ईगो है इनके अंदर। लाइमलाइट वाली चीज रहती है ना, तो उससे लोग कई बार गलत समझ लेते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है आपको, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तों के लिए, भाई ये तो मेरा है तो मेरा ही है। अगर आप मेल हो, आपका कोई दोस्त है, आपको उसके लिए भी इनसिक्योरिटी होगी, या फिर कोई भी रिश्ता है तो आपको उसके लिए भी इनसिक्योरिटी होगी। अपना घर बनाने का बड़ा शौक होगा आप लोगों को कि घर इतना सुंदर होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, घर वैसा होना चाहिए, ये आपको शौक होगा। और आपकी ना ज़्यादातर एनर्जी आपकी घर में ही जाती होगी, ये भी आपने देखा होगा। घर में कोई
कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको सॉल्व कर रहे हो, घर में कुछ हो गया वहाँ पे कर रहे हो, घर को सजा रहे हो, मतलब घर में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जाती होगी 369 वालों की, ऐसे दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि आप लोगों से ये चीज़ें कितनी रेजोनेट हुई हैं और कितनी नहीं हुई हैं। अभी टैरो कार्ड्स पे बात कर लेते हैं, आप लोगों के लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। एक ट्रांजिशन चलता ही रहता है आपकी लाइफ में, धोखे आपको मिलते ही रहते हैं। आपके साथ में पता है क्या होता है, वो कैसा होता है, यू कैन लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी, वो वाली चीज़ होती है ना। तो अपनी फैमिली के साथ में लड़ोगे, झगड़ोगे, प्यार करोगे, लेकिन उनको इग्नोर नहीं करोगे, उनको पीछे नहीं छोड़ोगे। तो यही कारण है कि आप अगर कहीं ट्रिप पे अपनी फैमिली के साथ जाते हो और आपकी फैमिली बड़ी ही डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव का मतलब यहाँ पे ये है कि क्योटिक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, फिर आप बोलते हो कि मैं तो अपनी फैमिली के साथ कभी जाऊँगी ही नहीं या फिर जाऊँगा ही नहीं। लेकिन फिर जब अगली बारी आती है तब आप अपनी फैमिली के साथ ही जा रहे होते हो, मतलब आप अपनी फैमिली से दूर भी नहीं रह सकते हो और आप अपनी फैमिली को टॉलरेट भी नहीं कर सकते हो। वो वाली चीज़ आपके साथ में ना ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पे ऐसा निकल कर आ रहा है कि आप अपनी फैमिली से दूर जा नहीं पाओगे। तो आपको उन्हीं के साथ में रहकर अपने लेसन्स लेने, अपनी एनर्जी को काम डाउन करना है। आपको बेसिकली अपनी जो लाइफ का कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेना है, दूसरों के हाथ में नहीं देना है। दूसरों के हाथ में इसका क्या मतलब है, अच्छा मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, क्योंकि रीडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, राइट, क्लाइंट बहुत ज़्यादा आते हैं। अब क्या होता है, कोई कोई क्लाइंट ना ऐसे होते हैं कि रीडिंग के बाद जब वो कनेक्ट है, उनकी एनर्जी मात्र से इतना ज़्यादा हैवीनेस हमें फील होता है, इतना ज़्यादा हमारे सर पे उनकी एनर्जी चढ़ जाती है कि बस मैं क्या बताऊँ। और वो लोग कुछ भी हमें बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव तो चलता ही रहता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अगर मैं चाहूँ तो भाई मेरे को तो उनकी बातें अफेक्ट करेंगी, राइट, भाई उसने ऐसा बोल दिया यार, मैं अब कैसे करूँ वैसा करूँ, मुझे नहीं होता अफेक्ट। वो जो बोल रहे हैं बोलने दो, भाड़ में जाने दो, भाड़ में जाने दो। मतलब मैं उनको ऐसा नहीं बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो एक होता है कि यार कोई बात नहीं, साइड में जाने दो, मेरे को कुछ मतलब नहीं है इनसे। काम हुआ, सर्विस दी, ठीक है, हो गया सब काम, बस इससे आगे मेरा कोई नहीं है। कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, मुझे कुछ मतलब नहीं है। तो इससे मैं क्या ट्रिगर हो रहा हूँ, नहीं हो रहा हूँ। जो जैसे बात कर रहा है उसको उस टोन में उसको वापस दे दो, बस खत्म। अब ऐसा नहीं है कि भाई उसने कुछ बोल दिया तो आप पूरे दिन पूरे हर समय ऐसे एनर्जी में घूम रहे हो, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, वैसा छोड़ूंगा नहीं। उसने आपको ट्रिगर कर दिया, आप पूरे गुस्से में चल रहे हो, ये तो गलत बात है। तो मतलब ऐसा कंट्रोल आपको ना अपने हाथ में लेना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है, आपके हाथ में ना रिएक्ट करना, उसके हाथ में थोड़ा ही है। आप रिएक्ट मत करो, उसको बोलने दो। वो वाली चीज़ आपके लिए ज़्यादा निकल कर आ रही है। आपको ना फेथ, विश्वास बढ़ाने को भी कहा जा रहा है यहाँ पे। विश्वास, यूनिवर्स के ऊपर आपको विश्वास बढ़ाने को कहा जा रहा है। आप ना इल्यूजन में भी पड़ जाते हो, आप कंफ्यूज्ड भी हो जाते हो, ऐसा दिख रहा है आपको नींदें उड़ सकती हैं आपकी। 2 बार 10-10 का कार्ड है, तो आपको ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा चाहिए होता है, चेंज आए लाइफ में, कुछ चेंज आए। बोर हो जाते हो हम बहुत जल्दी, तो उस चीज़ में आपको ऐसा बोला जा रहा है, बोर तो भले ही हो जाते हो, लेकिन ठीक है, उन सब चीज़ों से लेसन भी तो लिया करो, तभी तो चेंजेस आएगा, चेंजेस आएंगे। तो ये भी आपको यहाँ पे ना बोला जा रहा है ऐसे करके। आपको लोगों को एंटरटेन करना ही नहीं है, ये बेसिक यहाँ पे मैसेज निकल कर आ रहा है। आप वहां से कट लो, आप वहां से डिस्टेंस कर लो, पतली गली से निकल जाओ। आपको लोगों को एंटरटेन करना ही नहीं है। कोई क्या समझ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बोलने दो उनको। और आप ना बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हो, क्योंकि 369 वालों के लिए यहाँ पे आया है कि वर्कहोलिक होते हैं। आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे पाते हो, तो हेल्थ पे भी आपको ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये भी बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे सेट करो आप, ऐसा यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस दिए जा रहे हैं। और आप ना, मेरे को ऐसा दिख रहे हो कि लोगों की नज़रों में चुभते हो आप, सच बताऊं तो उसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो लोग आपके जैसा नहीं बन पाते हैं ना, वही आपसे जेलसी रखते हैं, उन्हीं की नज़रों में आप खटकते हो। आपको दूसरे लोगों की सुननी ही नहीं है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपकी जो इंट्यूशन बोले आप उसकी सुनो, क्योंकि आप ब्रह्मांड से कनेक्टेड हो। 369 जो कॉम्बिनेशन होता है वो निकोला टेस्ला का मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है। 369 बड़ी कमाल की फैमिली होती है, उनका ब्रह्मांड यूनिवर्स के साथ में बाय डिफॉल्ट बड़ा कमाल का होता है। लेकिन उस पर आपको ना ऐसा नहीं करना, घमंडे नहीं करना है तो है, ठीक है, वो चीज़ें हैं। लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना है आपको, ऐसा भी यहाँ पे आ रहा है।
थोड़ी इमेच्योरिटी अगर आपके अंदर आ जाती है तो वो इमेच्योरिटी से आपको कैसे डील करना है वो आपको आना चाहिए। आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी चाहिए। अर्धनारीश्वर का कार्ड है आपके लिए। ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, सी यहाँ पे शांति शांति के लिए आपके लिए ज़्यादा दिख रहा है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस का कार्ड है आपके लिए बॉटम से। अपनी एनर्जी को बैलेंस करो आप, यानी कि अपने फेमिनाइन साइड और अपने मैस्कुलाइन साइड को बैलेंस करो। ऐसा यहाँ पे आपके लिए मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। और आपको ना अपना इनर चाइल्ड पे भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये ऐसा है, या जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि आप ना अपने इनर चाइल्ड पे काम नहीं कर पाते। इनर चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि जो आपको करना अच्छा लग रहा है करो, नहीं लग रहा मत करो। किसी की बात आप बेफालतू में टॉलरेट कर रहे हो, मत करो। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जो हॉबीज़ हैं आपकी, जो करना अच्छा लगता है वही करो आप। बेसिकली ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। अपने इमोशंस को काबू करो आप। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गया हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा रीडिंग करने का, एनर्जी ही नहीं है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मटीरियलिस्टिक मैं हो गया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ नहीं नहीं यार, मेरे को ना रीडिंग करनी है, पैसा आएगा पैसा आएगा। तो ये क्या है, मैं अपनी सोल को, अपने इनर चाइल्ड को ना अपसेट कर रहा हूँ। मैं ऐसा करता नहीं हूँ। तो मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मेरी सोल, अगर मुझे लग रहा है कि अब रीडिंग करनी है तो मैं अब रीडिंग करूँगा, नहीं लग रहा है तो नहीं करूँगा। किसी के पर्सनल रीडिंग है, अगर मेरे को इंट्यूशन आ रहा है कि भाई थोड़ा सा अभी रुक जाओ, अभी रीडिंग नहीं करनी है, तो मैं उनको बोल देता हूँ। क्योंकि हमें अपना इनर चाइल्ड हैप्पी रखना होता है। ये एनर्जी वर्क है, और ये ऐसा नहीं है कि इसी फील्ड में, सब चीज़ों में है ये। हालांकि हमारी जो जॉब होती है उसमें तो हमें करना ही पड़ता है, वो चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ में आप ऐसी चीज़ें भी करो ना फिर जो आपको करनी पसंद है, ताकि वो चीज़ें बैलेंस हो जाए। ऐसे यहाँ पे दिख रहा है आपको अपने रूट चक्रा और क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की जरूरत है। ऐसा आपके लिए यहाँ पे आ रहा है। पीस को ना, अब ना ऐसा किया करो, दिन में कभी भी जब आपको टाइम मिले, आंखें बंद करके शांति से बैठ जाओ। आपको ज़्यादा बोलना ही नहीं है किसी से। अपनी एनर्जी को सेव करके रखो आप। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, ठीक है। एनर्जी सेव करके रखो। अभी पता है क्या हो रहा है, आपको डिवाइन की तरफ से एनर्जी मिल रही है, आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, बेफालतू की बहसबाजी डिबेट में आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे एनर्जी दे के आ रहे हो, फिर आप जीरो हो जाते हो, फिर आपको नींद आती होगी, फिर आपको आलस आता होगा। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को ना बचा कर रखो। अपनी एनर्जी को किसी को ऐसे देना नहीं है आपको, ओके। और अपने घर पे भी थोड़ा सा बैलेंस एनर्जी रखो आप। ऐसा नहीं है कि घर के काम कर रहे हो तो बस कर ही रहे हो, आपका पैसा सारा घर में जा रहा है, वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। तो घर में पैसा दो, लेकिन सारा नहीं, अपने लिए भी बचा के रखो। जो चीज़ें, अगर कोई पैसों के लिए यहाँ पे तंगी देख रहा है, देखो पैसा जो होता है, मनी जो होता है, वो फेमिनाइन एनर्जी होती है, माँ लक्ष्मी से उसको जोड़ा जाता है। वो चंचला होती हैं, तो उनको जितना ज़्यादा आप जकड़ के रखोगे उतना ज़्यादा आपको परेशानी होगी। जितना आपके पास है उसमें संतुष्ट रहो, आगे उम्मीद रखो। ऐसा नहीं है कि कुछ मत चाहो। आप भगवान को बोलो कि मुझे ना मंथली इतना इनकम करवा दो, या फिर इतना पैसा होना चाहिए, और भगवान को सरेंडर कर दो। हुआ होगा, नहीं हुआ नहीं हुआ तो भी अच्छा है, उस तरीके से। लेकिन उसको पकड़ के मत बैठे रहो कि आपके पास 50,000 आए, आपने 50,000 पकड़ लिए और आपको बहुत सारा काम करना है, अपने कपड़े लेने हैं, अपने ऊपर काम करना है, कहीं पे देने हैं। आप कहोगे नहीं भाई और पैसा आएगा ना जब करूँगा, मैं जब करूँगी, तो आपके पास पैसा आएगा ही नहीं। जैसे ही आप उस पैसे को खर्च करोगे आपके पास पैसा आ जाएगा। मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जो मेरे को चीज़ें लेनी है, या किसी को गिफ्ट में देनी है, अपने घर पे किसी को देना है, अपने घर पे कुछ चीज़ लेनी है, कुछ भी करना है, मैं ऐसा नहीं करता यार पैसा आएगा, पैसा होगा, बहुत पैसा है। मतलब मैं ये सोचता हूँ, अब मैं वो तो नहीं बता सकते कितना पैसा है और क्या कुछ है, शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि पैसा है और मेरे को जो चाहिए मेरे को वो चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी हालत में ही चाहिए, अगर वो चीज़ वैलिड है तो मेरे को चाहिए। मतलब लग्जरी चाहिए मेरे को। लग्जरी भी मतलब देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग ना इसको फिर गलत समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ी वाड़ी का, व्हीकल का मुझे शौक है ही नहीं। मुझे ये चीज़ है कि मुझे अपने लिए चाहिए। जैसे मैं स्पेक्स लगाता हूँ, कोई नया स्पेक मुझे बनवाना है तो मैं बनवाऊँगा। कपड़ों का बड़ा शौक है मुझे कपड़े लेने हैं तो लेने हैं। तो वो चीज़ है। जैसे ही मेरे अकाउंट से पैसे जाते हैं, कुछ चीज़ मैंने खरीदी, तुरंत पैसे आ जाते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ें रखते हो तो कुछ भी करके पैसा आपके पास आएगा। लेकिन वो आपका बिलीव होना चाहिए, वो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि भाई आपके पास पैसा आता है। ऐसा नहीं कि भाई पैसा चला गया, अब तो पता नहीं आएगा ही नहीं, अब तो होगा ही नहीं, तो आपके पास आएगा ही नहीं। आपको ये सोचना है कि भाई मैं पैसा खर्च करता हूँ, मेरे पास पैसा आ जाता है, चाहे कैसे भी आए। तो उस वाले माइंडसेट में आपको रहना है, ठीक है। वो आपके लिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। ऑल राइट,
तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। अगर आपने अभी तक न्यूमरोलॉजी वेबिनार ज्वाइन नहीं किया है तो करिए। 21 तारीख को होने वाला है, 21 अगस्त को, और 21 रुपये में। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और उससे आप सीख पाओगे कि कैसे हम न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस आप दूसरों को कंसल्ट करने के लिए ही करो, वो आप साइड बाय साइड कर सकते हो, लेकिन उससे आपको भी बहुत हेल्प होएगी कि कैसा साल आपका कैसा जाने वाला है, आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है इस साल में, सब कुछ पता लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अपना ध्यान रखिएगा।